तो आप सभी का स्वागत है बायोटॉनिक ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में पहला डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो टेस्टिस में होता है। oogenesis कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एक लिमिटेड ग्रोथ फेज के अंदर होता है, oogenesis एक इलैबोरेटेड ग्रोथ फेज के अंदर होता है। तीसरा जो मेन डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में कि ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर वो अलग अलग तरह के हैप्लॉइड स्पर्म्स देने का काम करते हैं। वही oogenesis में प्रत्येक जो प्राइमरी oocyte होंगे वो एक सिंगल ओनली वन ओवम देते हैं oogenesis में। और स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी भी तरीके के पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन oogenesis में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब शुरू होता है तो जानते हैं सभी लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वही प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था से ही शुरू होता है और एक्सटेंड हो जाता है अप टू सेंसियलिटी तक। और oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही डेवलप हो जाता है बट लेकिन जो सस्पेंडेड अप टू द प्यूबर्टी, लेकिन जैसे ही एक किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं उसके बाद ये oogenesis प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है एंड केसेस अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो इसके बाद अगला जो हम लोगों का नेक्स्ट मेन हेडिंग है टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो है हम लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। और सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना कमेंट करना नहीं भूलिएगा।